हेलो स्टूडेंट, आगे अपन वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर देखने वाले हैं। कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज ए पासिंग पॉइंट एंड बी वेक्टर इज अ डायरेक्शन, एंड इन कार्टेशियन फॉर्म equation of line defined by x minus x1 upon a equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c, where x1 y1 z1 are passing point and abc are drs। अब उसके बाद में उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करते हैं अपन। जैसे ही अपने पास 13.2 में ही है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवंथ क्वेश्चन क्या है, अपने पास द कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अपने को 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं अपने को, ए पॉइंट अपने को दे रखा है 4 5 10, बी पॉइंट अपने को दे रखा है 2 3 4, सी पॉइंट अपने को दे रखा है जो 1 2 -1। ठीक है, इसके अंदर अपने को जो वेक्टर इक्वेशन अपने को पूछी है, वेक्टर इक्वेशन पूछी है कौन सी लाइन की, जैसे ए बी लाइन की अगर आपको निकालनी है या बी सी लाइन की निकालनी है, तो जो भी आपको निकालनी है वो कैसे निकालोगे। जैसे ए बी लाइन की निकालनी है तो आप ए के कोऑर्डिनेट लिख दोगे, जिस भी लाइन की निकालनी है, जो भी आपसे पूछा गया है उसको कैसे निकालना है वो फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ए बी लाइन की निकालनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इनको नोमिनाइज्ड कर दोगे x1 y1 z1 x2 y2 z2। अगर आपको पॉइंट दे रखे हैं तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी होगी, DRS की। तो DRS निकालेंगे। जब आपको पॉइंट दे रखे हों तो DRS ABC ऐसे निकाले जाते हैं। A इक्वल टू होता है x2 माइनस x1, B इक्वल टू होता है y2 माइनस y1, C इक्वल टू होता है z2 माइनस z1। अब A कितना हो जाएगा, देखिए 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 10, ये आपका हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब आप जैसे वेक्टर इक्वेशन निकालोगे या कार्टेशियन इक्वेशन निकालोगे, जो भी आपको निकालनी है वो निकाल सकते हो। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। वैल्यू भरनी है आपको x माइनस 4 y माइनस 5 z माइनस 10, और नीचे आ जाएंगे कौन, DRS कितने हैं इसके, -2 -2 -6। इस तरीके से आपको जो भी लाइन पूछे आप उसका वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे BC पूछता है तो B या C। ठीक है, अब उसने बोला है D पॉइंट भी निकाल के बताओ। ये जो फॉर्मेट है ये लाइन से रिलेटेड नहीं है, ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अगर आपको एक पैरेललोग्राम दिया है उन्होंने, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ABC को बिछा देता हूँ, ABC और ये D, एक कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं 4 5 10 2 3 4, और ये आपके क्या हो गए, C के कोऑर्डिनेट हो गए 1 2 -1। D के कोऑर्डिनेट को आप x y z बोल दो कि इसके x y z है। इनको अगर निकालना पड़े, इस मैटर से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमिना पे क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसका ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये है कि AC का जो मिड पॉइंट होगा वो ही BD का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों के जो मिड पॉइंट है वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या होगा, 4 मिड पॉइंट निकाल रहा हूं, 4 + 1 5/2, 5 + 2 7/2, 10 - 1 9/2। ठीक है, ऐसे ही आप इधर निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ये + ये/2, x + 2/2। ऐसे ही y1 + y2/2,
और ऐसे ही z प्लस 4/2, ये दोनों के कोऑर्डिनेट सेम हैं। अगर कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तो अपन कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने का मतलब क्या हुआ, 5/2 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। x प्लस 2/2 के 2 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया 3। ऐसे ही 7/2 किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 3/2 के 2 कैंसिल हो गया, y का वैल्यू आ गया 4। ऐसे ही 9/2 किसके इक्वल हो जाएगा, z प्लस 2/2 के 2 कैंसिल हो गया, z का वैल्यू आ गया 7। तो आपके पास d के कोऑर्डिनेट आ गए 3, 4, 7। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ये नॉर्मल फॉर्मेट है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। जो है डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD अप्लाई करना है, जिससे आपके पास D पॉइंट निकल जाएगा। और किसी करेक्टरिस्टिक का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है, कार्टेशियन फॉर्मेट का क्वेश्चन है। उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है आपको, या कार्टेशियन फॉर्म के स्टैंडर्ड जो होता है उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे एट क्वेश्चन ये है, आपके पास है 3x प्लस 1 इक्वल टू 6y माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस z। ये क्वेश्चन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म। स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इसमें खास बात क्या होती है कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, z का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब इनके नीचे कौन बैठे हैं, 1 बैठे हैं। ठीक है, इसके नीचे कौन बैठे हैं, 1। अब क्या होगा, इस 3 को यहां से हटाना है मेरे को, क्योंकि x के आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं 3 का डिवाइड कर दूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये तो बनेगा x और ये 1/3 हो जाएगा, और इस 1 में भी डिवाइड कर दो 1/3। ऐसे इसमें किसका डिवाइड होगा, 6 का डिवाइड होगा, तो ये y बन जाएगा। इसमें 6 का करोगे तो 1/3, और ये इसमें 6 का करोगे तो 1/6। ऐसे ही यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ z जो होता है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे z का क्या है, -1 है। क्या है, -1। तो माइनस का डिवाइड करोगे तो z तो प्लस का बन जाएगा और 1 माइनस का बन जाएगा, और नीचे -1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला था ये जो DRS होते हैं वो किस में नहीं होने चाहिए, रेशियो में। तो आप इसको रेशियो से हटाने के लिए क्या करोगे, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये 1/2 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, चलो माइनस का। लेकिन अगर मैंने 6 से डिवाइड कर दिया तो मेरे सामने फोटो क्या बनेगी, ये 2 बनेगा, ये y माइनस 1/3 अपॉन ये 1 बन जाएगा, और ये 6 से डिवाइड करते ही -6 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि पॉइंट तो कितना है, जिस पॉइंट से पास हो रही है वो बोलोगे -1/3 प्लस 1/3, साइन चेंज कर देना जब समझ जाओगे, और 6। और उसके बाद में आपको DRS बोले तो नीचे बैठे वो DRS है 2 1 -6, 2 1 -6। अगर आपसे बोले कि वेक्टर इक्वेशन भी निकाल के बताओ, तो वेक्टर इक्वेशन इस लाइन की आप बोलोगे क्या होती है, r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा b होती है। a वेक्टर क्या होता है, जिससे वो पास हो रही है, पॉइंट है, कितना है बोलिए, ये है। इसको पोजीशन फॉर्म में लिखिए, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये आपके सामने ये प्रकट हो जाएगा, प्लस लैम्डा। और b जो DRS है वो है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं अपन डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन
पासिस थ्रू, वो लाइन पास कहाँ से हो रही है 1 2 3 से, एंड पैरेलल टू 3i प्लस 2j माइनस 2k। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये लाइन है, इसके अगर ये पैरेलल है तो इसके जो DRS है वो इसके DRS हो गए। तो अब मैं इसका इक्वेशन लिखता हूं, कौन सा वेक्टर लिख लूं, चाहे कोई भी, इसमें पूछा नहीं है तो कोई भी लिख सकते हो। इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी होता है। बोलो ए क्या होता है, ए वेक्टर, बोलो ए वेक्टर होता है जिससे पास हो रही है, पास किससे हो रही है, इससे। इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करा, प्लस लेमडा, और यहां पे आ जाएंगे DRS। DRS कितने बोलिए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये आपका आंसर हो चुका है। चाहो तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, तरीका बता रहा हूं सीधा ही, x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 और नीचे DRS लगा दो 3 2 माइनस 2 3 2 माइनस 2। आपको खेलना आना चाहिए वेक्टर को डायरेक्ट में, अपने को वेक्टर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं अपन, पैरेलल का मतलब DRS सेम होंगे, डायरेक्शन सेम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार आपको फाइंड करना है वेक्टर इक्वेशन भी और कार्टेशियन इक्वेशन भी दोनों, और आपको पासिंग पॉइंट दे रखा है उन्होंने। पासिंग पॉइंट आपका है 2i, अपने पास पासिंग पॉइंट उन्होंने वेक्टर फॉर्म में दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 4k, और डायरेक्शन दे रखी है, डायरेक्शन अपने पास कितनी है, डायरेक्शन है i प्लस 2j माइनस k। अब अपने को सबसे पहले वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं। बोलिए वेक्टर इक्वेशन, आर वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है। आर वेक्टर इक्वल टू ए वो होता है जिससे वो लाइन पास हो रही है, किस पॉइंट से पास हो रही है, इससे 2i माइनस जे प्लस 4k, और प्लस लेमडा बी वो वेक्टर होता है जो डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में i प्लस 2j माइनस k। ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो आप इसको कार्टेशियन इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 y माइनस y1, तो ये प्लस 1, z माइनस z1, और नीचे किन को बिठाना है, DRS को 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू, वो पास कहाँ से हो रही है, किस पॉइंट से, -2 4 और -5, एंड पैरेलल किसके, वो पैरेलल है x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस 4/5 इक्वल टू z प्लस 8/6, इसके पैरेलल है। तो अपन क्या करेंगे, बोलो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और नीचे क्या आएंगे DRS। ये दोनों लाइनें पैरेलल है, इसका इक्वेशन ये है और इसका इक्वेशन निकालना है, लेकिन इसके DRS 3 5 6 है, नीचे वाले DRS है तो इसके DRS भी क्या होंगे 3 5 6, वो यहाँ मैं भर दूंगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इस बार अपने को कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है। अपने को 12 क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन। आपको पहले से ही कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है और अपने को कौन सी इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन जो दे रखी है वो है x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4/7 इक्वल टू z माइनस 6/2।
तो सबसे पहले आपके पास वेक्टर इक्वेशन जो होती है, वेक्टर इक्वेशन जो होती है वो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होती है। ए वेक्टर पासिंग पॉइंट होता है और बी डायरेक्शन होती है। तो पास कहाँ से हो रही है वो यहाँ इस लाइन को देख के बताओ। 5 - 4 और 6, 5 - 4 और 6, और DRS क्या हो गए बोलिए 3, 7 और 2। वेक्टर इसमें भर दीजिए। यहाँ पे पासिंग का वेक्टर आता है, कितना हो जाएगा पोजीशन वेक्टर 5i - 4j प्लस 6k और प्लस लैम्डा, और यहाँ पे आपकी आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन कितनी है बोलिए 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ये आपका क्या हो गया इसके ऊपर इसका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 2 पॉइंट गिवन है। यहाँ पे मैं आपको 12 का क्वेश्चन और 13 का क्वेश्चन दोनों करवा रहा हूँ। उन्होंने अपने को क्या बोला है, आपको पॉइंट दे दिए। उन्होंने एक पॉइंट तो दिया है ओरिजिन, और सेकंड पॉइंट उन्होंने दे दिया 5 - 2 3। 13 के क्वेश्चन में भी दिया है आपको 3 - 2 - 5 और 3 - 2 और 6, और अपने को फाइंड करना है वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन। यहाँ भी आपको क्या फाइंड करना है, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों। ठीक है, मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे इनको नोमिन, अगर पॉइंट दे रखे हैं, आपको पॉइंट दे रखे हैं तो उनके नेम लिख दो। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उनके नेम लिख दो। आपको DRS चाहिएंगे, और DRS निकालने का फार्मूला आपको मालूम होगा। ABC का फार्मूला होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। वैल्यू भर दूंगा, वैल्यू भरूंगा तो क्या आएगा बोलिए 5 - 0 5 - 2 - 0 - 2 3 - 0 3। अब आपको अगर चाहो तो कार्टेशियन इक्वेशन लिख दो। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी बोलिए x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c। तो बोलो कितनी हो गई x - 5 सॉरी x - 0 x1 y1 z1 ये रहा, x - 0 y - 0 z - 0, और नीचे DRS आ जाएंगे। DRS कितने बोलिए 5 - 2 3। अब वेक्टर इक्वेशन और देख लेते हैं। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू, ऊपर तो क्या आता है पासिंग पॉइंट, फर्स्ट वाला पासिंग पॉइंट लिख दो, ये यहाँ से देख लो 0i 0j और 0k और प्लस लैम्डा, और यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं DRS कितने हो गए 5i - 2j प्लस 3k। ये आपके क्या हो गए DRS, और ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे इसको करते हैं। ये क्या है x1 y1 z1, ये आपका क्या है x2 y2 z2। सबसे पहले DRS इवेलुएट करेंगे। DRS क्या होते हैं ABC। फार्मूला बोलिए x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। अप्लाई करता हूँ तो 3 - 3 कितना हो गया 0, -2 + 2 0, 6 - 5 ये +5 11 हो जाएगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन बोलिए आप, कार्टेशियन इक्वेशन x - x1 y - y1 z - z1, और नीचे DRS आ जाएंगे 0 0 11। और अगर आपको वेक्टर इक्वेशन पूछी जाए, वेक्टर इक्वेशन कैसे बनानी है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वो होता है 3 - 2 - 5 लिख दीजिए 3i - 2j - 5k, और यहाँ पे आएगा प्लस लैम्डा, यहाँ बी लिख दीजिए। बी कितना नीचे बढ़ा 0i 0j 11k, 0i 0j और 11k। चाहो तो आप इनको हटा भी सकते हो, 0 0 को सीधा 11k भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर बेस्ड पूरा मैटर। ठीक है।